ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सर्वदेवमय रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मायादानों का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। बोलो शिव पार्वती की जय। व्यास जी ने कहा, शिव प्रवश सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञान हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अवधूत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए जिस देवमय यम पर उत्कृष्ट दीप रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिवजी के पाँवों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दीप रथ की रचना की। वह समय सत्य तथा सर्वभूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिनी चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठाओं थे और बाएं पहिया 16 ओर से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेभी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रह भाग हुआ और मदराचल के रथ की बैठक
का स्थान ग्रहण किया। उदय उदय चल चल उदय चल और अस्ताल अस्ता अस्ता चल, यह दोनों उस रथ के कुबेर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा वर्तमान उसके आश्चर्य स्थान हुए। सर्व तत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधार का मुहूर्त बन दूर रस्सा कलाएं उनकी कीले हुई कंठाएं उनका घोड़ नासिका रूप अग्रह भाग छन अक्षय दंड निमिष अनुक्रश नीचे का काष्ठ और लौ ईसा दंड हुए। युगुलोक इस रथ का वारुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अभामु ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुआएं के अंतिम छोर पर शीतल हुए। अवाग्यत प्रकृति उसका ईसा दंड बुद्धि नड़बल बल थे। मुनि श्रेष्ठ नड़बल अहंकार कोना और 5 महाभूत उनका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विशुभित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग की उसके भूषण और पुराण न्याय श्री भीमाशा तथा धर्म शास्त्र भूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान पर हुए और वर्ण तथा आश्रम उनके पद बने। सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग बंधन रजू हुए और दिशाएं तथा उप दिशाएं उनके पद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रतन जड़ित स्वर्णिमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंचवर ले यंत्र तंत्र शीतल होकर वह रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 आयुओं ने स्वर्ग में उत्तम सोपनाक काम संभाला। लोक पर्वत उनके चारों ओर का उप सोपन और मनसा आदि सरोवर उनके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्ष चल उनके चारों ओर के पाशा बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का लाभ तल भाग हुए। देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदेवत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छात्र का रूप धारण किया। मंदराचल पर्वत भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और सहित नागराज शेष उनकी प्रत्यंचा बने।
स्मृति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मुनि चारों वेद उस रथ में जूतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। उनके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विशेष उत्पन्न हुए वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वहाँ वाहक हुए। मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मंडल में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बड़ा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि इस प्रकार महान दीप रथ में जो अनेक विधि आशयों से युक्त था, वेद रूपी आशयों को जोत कर ब्राह्मण ने उस शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवताओं के समेत एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दीप रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गण विद्याएं विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा जी को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वह घोड़े सिर के बाल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धर ने उठ कर नंदीश्वर का रूप धारण किए और रथ के नीचे जाकर उस ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथ रूढ़ महेश्वर के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके। अंत उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उसे श्रेष्ठ रथों को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा आदिश उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुते हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय
असवनों को, उन तपस्वी दानों के आकाश आकाश शीतल तीनों पुरुषों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। ततश्चात लोक के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देव की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सूर्य श्रेष्ठो, आदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्वों की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वह दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उसका वध संभव है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, गंगा और यमुना शिव के मन में न भाता, गंगा और यमुना शिव के मन में न भाता, गाय का दूध कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, गाय का दूध कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, हलवार पूड़ी शिव के मन में न भाता, लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता, भांग धतूरा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, भांग धतूरा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, तोशक और तकिया शिव के मन में न भाता, धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, मिर्ग छाला कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, बागंबर कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, नंदी बाबा कड़त ल्याऊं, शिव माने तकोनी,
नंदी बाबा कड़े तल्याऊं शिव माने तकोनी कह देते शिव ने मनाऊं शिव माने तकोनी कह देते शिव ने मनाऊं शिव माने तकोनी। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय।